किसी समय की बात है, एक हरा भरा और घना जंगल था जिसमें अनगिनत पेड़ पौधे, नदियाँ और झरने थे। इस जंगल में कई प्रकार के जानवर और पक्षी रहते थे, जैसे कि हाथी, शेर, बंदर, खरगोश, हिरण और चिड़िया। यह जंगल एक परिवार की तरह था, जहाँ सब मिलजुल कर रहते थे। इस जंगल में राजा शेर रहता था, जिसका नाम सिम्हा था। वह न्यायप्रिय और समझदार था और जंगल के सभी जानवर उसकी इज्जत करते थे। सिम्हा हमेशा अपने जंगलवासियों के सुख दुख में साथ देता था और उनकी समस्याओं का समाधान भी करता था। लेकिन जंगल में एक बात से सब बहुत चिंतित रहते थे। वह थी जंगल के पास रहने वाला शिकारी, जिसका नाम था रणवीर। रणवीर बहुत चालाक और निर्दयी था और हर दिन जंगल में आकर किसी न किसी जानवर का शिकार करता था। जंगल के जानवरों में डर का माहौल बना रहता था। एक दिन जंगल के जानवरों ने तय किया कि वे अब और नहीं सहेंगे। वे सब एक साथ सिम्हा के पास गए और अपनी समस्या बताई। सिम्हा ने ध्यान से सबकी बात सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि वह इस समस्या का हल निकालेगा। सिम्हा ने सभी जानवरों को एक योजना बनाने के लिए बुलाया। सभी जानवरों ने मिलकर विचार किया और तय किया कि उन्हें मिलकर शिकारी से निपटना होगा। लेकिन सबसे पहले उन्हें एकता का परिचय देना होगा। योजना यह बनी कि सब जानवर शिकारी को घेरकर उसे जंगल से बाहर निकाल देंगे। अगले दिन सभी जानवर अपनी अपनी जगह पर तैनात हो गए। हाथी ने अपने बड़े बड़े पैरों से धरती को हिलाना शुरू किया, जिससे पेड़ हिलने लगे और जानवरों के दौड़ने की आवाजें आने लगी। बंदरों ने पेड़ों की शाखाओं को झुका दिया, जिससे शिकारी को लगने लगा कि कहीं से कोई बड़ा जानवर आ रहा है। इस सब के बीच सिम्हा ने अपनी गर्जना से पूरे जंगल को हिला दिया। शिकारी रणवीर डर से कांपने लगा और उसने अपने हथियार फेंक दिए। शिकारी ने देखा कि चारों ओर से जानवरों ने उसे घेर लिया है। उसने खुद को फंसा हुआ महसूस किया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। तभी सिम्हा सामने आया और बोला, रणवीर, तुमने हमारे जंगल के बहुत से निर्दोष जानवरों का शिकार किया है। अब हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। यदि तुमने फिर से इस जंगल में कदम रखा, तो तुम्हें इसकी कड़ी सजा मिलेगी। रणवीर ने डरते हुए कहा, मैं अब कभी इस जंगल में शिकार करने नहीं आऊंगा। मुझे माफ कर दो और यहाँ से जाने दो। सिम्हा ने उसकी बात मान ली, लेकिन उसे एक शर्त के साथ जाने दिया कि वह कभी इस जंगल के किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। रणवीर ने वादा किया और जंगल से बाहर निकल गया। इसके बाद जंगल के सभी जानवर एकत्र हुए और उन्होंने एक साथ मिलकर अपने जंगल को बचाने के लिए खुशी मनाई। अब जंगल में फिर से शांति और खुशी का माहौल था। इस घटना के बाद सभी जानवरों ने समझ लिया कि एकता और समझदारी की ताकत से कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। उन्होंने यह भी जाना कि यदि वे आपस में मिलकर काम करें, तो कोई भी दुश्मन उन्हें हरा नहीं सकता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में किसी भी मुश्किल से निपटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है एकता और समझदारी। जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं और उसे हल कर सकते हैं।